तो उत्तर भारत में नए साल से पहले कोहरे का अलर्ट जारी है। हरियाणा के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से भी बुरा हाल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे साल जाता जा रहा है, साल का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में देखी जा रही है। धुंध और कोहरा लगातार बना हुआ है और हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके की तस्वीरें रहने वाली हैं और हाल फिलहाल में आज 31 दिसंबर है और आज भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो उत्तर भारत में नए साल से पहले कोहरे का अलर्ट जो है जारी है। हरियाणा के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल महेंद्रगढ़ में अभी किस तरह की तस्वीरें हैं? कैसे वहां पर धुंध अभी ज्यादा है? बिल्कुल, जो कोहरे की जो मार है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है और कोहरा लगातार जारी है। पिछले अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो जो सूरज है उसके जो दर्शन तक नहीं हुए हैं और आज भी जो पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो हल्के बादल है वो छाए हुए हैं। हालांकि कोहरा वो थोड़ा सा जो साफ जरूर हो गया है और मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया अगर उसकी बात करें तो मौसम विभाग की यही कहना है कि जो आगामी 3 तारीख है तब तक जो कोहरा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी रहेगा और कड़ाके की ठंड महेंद्रगढ़ के अंदर फिलहाल पड़ रही है और तापमान है वो 5 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक इन 3 दिनों के अंदर जो बने रहने की उम्मीद है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और जहाँ घना कोहरा उसकी वजह से जो शाम के समय या सुबह के जो करीबन 8-9 बजे तक घना कोहरा जो छाया रहता है उससे कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था उसको भी कहीं ना कहीं जो ब्रेक जरूर लगे हैं और वाहनों की रफ्तार है वो रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। साथ ही जो सड़क है उन पर रिफ्लेक्टर की बात करूं तो ये होना बेहद आवश्यक है क्योंकि इसी के सारे रिफ्लेक्टर हो, चाहे व्हाइट पट्टी हो या कैट आई हो, इन्हीं के माध्यम से जो वाहन है वो चलते हुए नजर आते हैं। तो जो अपने कार्यालय के लिए जाते हैं उन लोगों को इससे जो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो जरूर हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो कृषि के ऊपर तो यहाँ पर मुख्यतः 2 फसल होती है, सरसों और गेहूं की। तो कोहरे की वजह से जो सरसों की फसल है और गेहूं की फसल उसको फिलहाल जो है फायदा बताया जा रहा है, लेकिन अगर पाला गिरता है तो उसकी वजह से फसलों को नुकसान होगा। अगर कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो अगर जो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसकी वजह से जो सरसों की फसल है उसके अंदर इस समय जो बीमारी है वो आनी शुरू हो जाती है। तो जो अब कोहरा पड़ रहा है उसकी वजह से जो सरसों उसके अंदर जो नमी रहेगी इस वजह से जो बीमारियों का प्रकोप है वो कम रहेगा। तो अब तक तो जो ये कोहरा पड़ रहा है इसको फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन जब सरसों के अंदर जो फली आनी शुरू होती है तो उस समय अगर पाला गिरता है तो कहीं ना कहीं वो जो किसानों के लिए भी परेशानी और चिंता का जो सबब बनता है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो उनको तमाम ऐसी सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आवागमन है उसके अंदर जो लोगों को परेशानी ना हो और कहीं ना कहीं हादसों के अंदर जो कमी है वो भी आए। वहीं अगर दूसरी ओर मैं बात करूं तो कोहरे के चलते और ठंड के चलते हरियाणा सरकार के द्वारा सभी प्राइवेट व निजी स्कूल है उनको बंद करने के जो आदेश वो जारी किए गए हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो तमाम हरियाणा जिले के जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं बंद नजर आएंगे। जी अक्षय, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो वहां पे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर अभी प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है? महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो वहां पर प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, कोहरे के साथ ये दोहरी मार कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ जो प्रदूषण की जो चादर पहले छाई हुई थी उसी के साथ जो कोहरा गिरा है तो कहीं ना कहीं दो जो परेशानी के सबब बने हैं। प्रदूषण का स्तर महेंद्रगढ़ में अभी भी कहीं ना कहीं 300 के करीब जो बना हुआ है तो खराब श्रेणी के अंदर ये आता है। और उसके साथ ही जो कोहरे की चादर पड़ी है तो पहले भी विजिबिलिटी कम थी और अब जो कोहरे की चादर है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो आगे देखने का जो विजिबिलिटी है वो कम हुई है। तो ऐसे में वाहन चालक है उनको भी काफी जो परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है और जो आगे का वाहन है वो दिखाई नहीं देता। जिला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी यही जारी की गई है कि अपने वाहन के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर का प्रयोग करे ताकि और फॉग लाइट है उसका उपयोग करे ताकि जो पीछे और आगे वाले वाहन है उसको आपका वाहन दिखाई दे और हादसा ना हो। इस तरह की एडवाइजरी है वो जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई है और आमजन से उन्होंने अपील भी की है कि सुबह के समय सड़कों के ऊपर वो सैर पे ना जाए क्योंकि जो सैर के ऊपर जो लोग जाते हैं वहां पर उन कई बार जो हादसे भी वो हो जाते हैं क्योंकि वाहन चालक को जो सड़क पर सैर करने वाला व्यक्ति वो दिखाई नहीं देता और हादसा हो जाता है। इसी वजह से जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। बाकायदा जो महेंद्रगढ़ जिला की जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार वाहनों के ऊपर जो रिफ्लेक्टर टेप लगाकर आमजन को जागरूक करने का जो कार्य है वो इस कोहरे के बीच करती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल रिफ्लेक्टर लगाकर आमजन को जागरूक करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन अक्षय, एक बात बताइए कि जिस तरीके से सुबह की अगर बात की जाए तो वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा के जिलों की बात करें। लेकिन अगर शाम की बात की जाए तो क्या शाम के समय में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जो कोहरा है वो सुबह 9 या 10 बजे तक जो चरम सीमा पर रहता है। उसी के बाद अगर मैं जी। शाम की बात करूं तो 4-5 बजे के करीब जो कोहरा है वो छाने लगता है और जी। आसमान के अंदर जो सफेद जो चादर है वो बिछी हुई कहीं ना कहीं नजर आती है और जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो जाते हैं और कोहरे की वजह से जो ट्रेन है उनके ऊपर भी ब्रेक लगा है और जो ट्रेन है उनके या तो वो अपने जो समय से देरी से चल रही है और कुछ एक ट्रेन है जिनको जो रद्द भी किया जाता है क्योंकि कोहरे की चादर है उसकी वजह से जो यातायात व्यवस्था है वो बिल्कुल प्रभावित होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति अपने जो स्थान पर पहुंचने के लिए निकलता है वो निर्धारित स्थान पर भी नहीं पहुंच पाता और उसको कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बिल्कुल, नजर आती कोहरे है। के कुछ चलते किसान ट्रेनें भी भी मेरे साथ लेट मौजूद है, चल रही इनसे हैं, जानने की फ्लाइटें कोशिश भी लेट करेंगे चल रही हैं। जो कोहरे के बेहद कारण शुक्रिया जो अक्षय उनकी हमारे साथ फसल है जुड़ने के इनमें लिए, किस और तरह का जो तमाम नुकसान हो तस्वीरें रहा भी है। आपने दिखाई। आप महेंद्रगढ़ में किसान भी इसी हो, तरीके की लगातार धुंध तस्वीरें देखने आपने को देखी मिलती कि है, क्या हरियाणा के बताना कई चाहिए? जिलों में धुंध की मैं चादर कहता छाई हूँ हुई कि है, धूप कोहरे के की बगैर चादर कोई छाई फसल हुई भी है। नहीं होगी। इसमें फसलों में ये मरोड़िया का रोग शुरू हो गया है लगना अभी धुंध के कारण। तो यही बोलना चाहता हूँ। तो 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया गेट की तस्वीरें और डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें और सुब्तो पार्क की ये तस्वीरें हैं। और धुंध की चादर छाई हुई है, घना कोहरा हुआ है। और डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें जहां पर यमुना नदी भी पड़ती है, वहां जरा देखिए तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप साफ देख पाएंगे कि कितनी ज्यादा यहां पर धुंध छाई हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी हो रही होगी। सुबह जो लोग अपने घर से निकलते हैं, चाहे वो अपने किसी भी काम के लिए निकले, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा।